आज हम लोग सूर्य खाना नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे लाल किताब के हिसाब से। तो लाल किताब कहती है कि सखी दाता अपनी बाजुओं का मालिक। तो सखी दाता अपने बाजुओं का मालिक का अर्थ ये है कि अगर सूर्य खाना नंबर 2 जिस व्यक्ति के भी चार्ट में आएगा, सन सेकंड हाउस में जब आएगा, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की, चंद्रमा की और शनि की आइटम दान करते रहने चाहिए। साथ ही साथ ज़रूरतमंदों को जो चीज़ ज़रूरत है उस चीज़ का दान करना चाहिए। तो ये सूर्य खाना नंबर 2 की एक प्रिकॉशन भी कह सकते हो, साथ ही साथ रेमेडी भी कह सकते हो, या इनको आप कह सकते हो कि ये चीज़ इनकी लाइफस्टाइल के अंदर होनी चाहिए। तो ये सूर्य खाना नंबर 2 है। इसमें लिखा है कि है खाना मुबारक, कमा खुद जो सीखे, हुए मंद सूरज मुफ्त दूध पीते। तो मतलब खुद कमा के खाना जो है सूर्य खाना नंबर 2 वाले जातक के लिए हमेशा मुबारक होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अगर खुद कमाता है, खुद खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये चीज़ हमेशा सूट करेगी और ये इसकी लाइफस्टाइल के लिए बहुत सुटेबल रहेगी। और 90% ऑफ द टाइम देखा गया है जिस भी जातक का खाना नंबर 2 के अंदर सूर्य होता है, वो व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और वो सच में खुद कमा के खाने वाला इंसान होता है, सेल्फ मेड होता है। तो एक खासियत है खाना नंबर 2 के सूर्य की। अब ऐसी चीज़ें इसके अंदर क्यों आई? सबसे बड़ी बात कि ऐसा व्यक्ति जो है वो सेल्फ अर्न क्यों करे, खुद का कमा के खुद क्यों खाए, इससे क्या रीज़न है कि इसके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है सूर्य खाना नंबर 2 के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो सूर्य खाना नंबर 2 की है वो ये है कि खाना नंबर 2 जो है वो बृहस्पति और शुक्र की मालिकियत मानी जाती है। इसमें भी शुक्र जो है मसनूई ग्रह, ठीक है, राहु केतु जो मिला के शुक्र बनता है, उस चीज़ की स्थापना खाना नंबर 2 के अंदर बोला गया, कच्चा मंदिर। तो बृहस्पति जो है उसके दो जहान है, हम सब जानते हैं, शनि और सूर्य। इस समय बृहस्पति के साथ सूर्य बैठा है, पहला जहान है जहाँ पे इंसान को मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाना है। ऐसे व्यक्ति को कुछ अचीव करना है इस सोशलाइज वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बेटा कुछ बड़ा करके दिखाना है आपने। तो ये क्या है? ये बृहस्पति सूर्य है कि आपने अपने नाम को बड़ा करना है, अपने फेम को बड़ा करना है। तो सूर्य खाना नंबर 2 जिस व्यक्ति का होगा, इस व्यक्ति को एक तो अपने रिश्तेदारी में सभी लोग जानते होंगे, ऐसे व्यक्ति के करेक्टर को, ऐसे व्यक्ति के हाव भाव को लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। या ऐसा आप मान सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को दुनिया आसानी से जान लेती है और समझ लेती है। ये सूर्य खाना नंबर 2 है। इनका करेक्टर बहुत साफ होता है, इनकी नीयत बहुत साफ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, बाकी चीज़ें चार्ट से वेरी टू वेरी करता रहता है। इसमें लिखा है दर्जा शकावत राज हो ऊंचा, शत्रु बैरी सब मरता हो। दर्जा शखावत, शखावत का मतलब क्या होता है? शखावत का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दानशील हो, जो व्यक्ति लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो, जो व्यक्ति पालनहार हो, वो शखावत है। उसके आगे लिखा है शत्रु बैरी सब मरता हो। मतलब अगर ऐसा व्यक्ति ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करता रहे, लोगों की पालना करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु जो होंगे वो खुद ही ख़त्म होते जाएंगे। अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो ज़रूरतमंदों की मदद करे, मंदिर के अंदर ऐसा व्यक्ति दान करे, क्योंकि हमको सब पता है कि खाना नंबर 2 के जो है वो मंदिर का घर है या अपने धर्म स्थान का घर है। जो भी धर्म स्थान, जिस भी व्यक्ति के धर्म का धर्म स्थान हो, वो खाना नंबर 2 में गिना जाता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, कोई भी धर्म स्थान का घर जहाँ पे आपकी आस्था जुड़ी है वो खाना नंबर 2 है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सूर्य, सूर्य क्या है? राजा है। राजा जब मंदिर जाएगा तो क्या करेगा? दान नहीं लेगा, दान करेगा। ऐसा व्यक्ति जब भी मंदिर में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पैसों के दान को दान नहीं माना जाता। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ों का दान करें, उसमें भी ख़ास तौर से चावल, दूध, खुला कपड़ा, नारियल, उड़द की दाल, चने की दाल, आपका सरसों का तेल। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति भट्टी, तवा, चकला, अगर ऐसी चीज़ें ऐसे व्यक्ति मंदिर के अंदर दान करता है, तो ऐसे व्यक्ति के जितने भी शत्रु होंगे
शत्रु बैरी का घर खाना नंबर 6 का है, तभी यहाँ पे हम लोग शत्रु बैरी की बात कर रहे हैं। खाना नंबर 2 की सीधी दृष्टि छठे पे पड़ती, मतलब सूर्य जब दूसरे घर में बैठेगा तो सीधे देखेगा छठे घर को। अगर सूर्य की वस्तुओं को मंदिर में दान कर दिया जाएगा, सूर्य की वस्तु का मंदिर में दान करेंगे तो सूर्य और मजबूत होगा, क्योंकि वो खुद ही स्वयं खाना नंबर 2 में बैठा है। और अगर आप इसके बैरियों की, मतलब इसके शत्रुओं की चीज़ों को या इसके मित्रों की चीज़ों को भी मंदिर में अगर दान करते हैं तो सूर्य को हर तरह से मदद मिलेगी ही मिलेगी। इसके आगे लिखा है, पिता माता बुध पाप कबीला भी घरों को तारता हो। मतलब इसका ये है कि सूर्य और चंद्रमा, बुध और पाप घर मतलब राहु केतु जब भी ऐसे घरों के अंदर आएंगे जहाँ पे उनका ताल्लुक सूर्य से बनना होगा, तो ऐसे में सूर्य जो होगा इन घरों को तारेगा ही तारेगा। घरों को तारेगा, ग्रहों को नहीं तारेगा। मतलब कि जहाँ पर चंद्रमा बैठा है, जहाँ पर बुध बैठा है, जहाँ पर राहु केतु बैठा है, यहाँ पे सूर्य का अच्छा असर आएगा, अच्छा असर मिलेगा। इसके आगे लिखा है, छठे चंद्र खुद चंद्र बढ़ता। मतलब क्या है इसका, जब कभी भी सूर्य का अपने मित्र ग्रहों से संबंध बनेगा, चंद्रमा उसका एक मित्र ग्रह है और दूसरे घर की सीधी दृष्टि जाती छठे घर के ऊपर, तो जब भी सूर्य चंद्रमा को देखेगा तो उस जगह पर अच्छा असर देगा, मतलब छठे घर में अच्छा असर देगा। छठा घर है बुध केतु का। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के मामा खानदान, ऐसे व्यक्ति के नानके खानदान के अंदर जो होगा वो प्रॉफिट उठाएंगे। उनके पास सूर्य मतलब सरकार से जितने फायदे होंगे वो लोग ले पाएंगे, सरकार उनको फायदा देगी। ऐसे व्यक्ति के मामा खानदान के अंदर चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन कब बढ़ेंगी इसकी भी कंडीशन है क्या, कि जब सूर्य खाना नंबर 2 में हो, चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो। अब ये बुआ खानदान भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बुआ खानदान में पैसा आएगा लेकिन गृहस्थी खराब होगी। इसके आगे लिखा है, 8 चंद्र रवि मरता हो। अगर 8वें घर के अंदर चंद्रमा है और ऐसा व्यक्ति जो है दान दी हुई चीज़ों को लेता है, मतलब मुफ्त की चीज़ों को स्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति की बर्बादी होनी चालू हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति के घर की औरतें जो कि माँ बन चुकी हैं उनमें दिक्कत आएगी, उनको शारीरिक दिक्कत भी आ सकती है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का घर जो वो टूट के अलग हो जाए। काफ़ी बार सूर्य खाना नंबर जब दूसरे में होता है और चंद्रमा कहीं अगर कुंडली के अंदर खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर औरतों की कमी होती है। मतलब इसका ये है कि ऐसे व्यक्ति के घर में गिनती में औरतें कम होंगी, मर्द ज़्यादा होंगे। इसी के आगे लिखा है, पहले मंगल और चंद्र 12 दुखिया आंसू घर भरता हो। अगर खाना नंबर 1 में मंगल आ जाएगा, चंद्रमा खाना नंबर 12 में आ जाएगा, ऐसा व्यक्ति अगर अपनी तारीफ से सुखी होने वाला इंसान होगा, उसको अच्छा लगेगा कि लोग उसकी तारीफ करते हैं, या अपनी तारीफ करवाने का आदी होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ साथ मंगल अगर खाना नंबर 1 में भी हो जाए तो क्या होगा, ऐसे में एक तो व्यक्ति की रात की नींद खराब हो जाएगी, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, लग्जरी कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति के ऊपर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो सीधी सी बात है ऐसा व्यक्ति जो होगा वो दिक्कत में होता जाएगा। अब इसी के साथ साथ आगे लिखा है कि ना ही औरत जात बढ़ती, ना ही गुरु प्रधान हो। याद रखना इतना ज़रूरी, छोड़ देना दान को। मैंने पहले बता दिया कि औरतों की तो गिनती नहीं बढ़ेगी अगर चंद्रमा खाना नंबर 8 में आता है या चंद्रमा चार्ट में कहीं भी डैमेज होता है, ख़राब होता है। इसी के साथ गुरु भी प्रधान नहीं बन पाएगा, मतलब ऐसे व्यक्ति की दिमागी स्थिति और उसका ज्ञान उसको समय पे काम नहीं देगा। अब ऐसा व्यक्ति क्या करे कि उसका सूर्य खाना नंबर 2 उसको बहुत ज़्यादा हानि ना पहुंचा पाए। तो सबसे पहली चीज़ जो लाल किताब के हिसाब से इस व्यक्ति को जब ऊपर ही लिखा हुआ है कि छोड़ देना दान को, मतलब आपको दान करी हुई चीज़ों को स्वीकार नहीं करना। यदि आप स्वीकार करना पड़े तो उसको आगे दान कर दें, मंदिर में, नहीं तो ज़रूरतमंद को। उसमें भी खास तौर से आपको चंद्रमा की वस्तुएं कभी भी दान नहीं लेनी और ना ही सफ़ेद चीज़ किसी अपने शत्रु के हाथ से खानी है। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे लोगों के ऊपर ऊपरी चक्कर की दिक्कतें लोग करवा देते हैं। और ये भी कब आएगा, जब ऐसा व्यक्ति सफ़ेद चीज़, दूध जैसी, ठीक है, खीर या सफ़ेद बर्फ़ी अगर किसी के हाथ से खाते हैं, या कोई व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं खाओ खाओ, तो उसका मतलब कुछ दिक्कत हो सकती है। तो चंद्रमा की चीज़ें एक तो इस व्यक्ति को दान नहीं लेना, खुला कपड़ा कभी दान नहीं लेना, इस व्यक्ति को दूध, पानी,
चावल, ये सब इस व्यक्ति को कभी दान नहीं लेना। चांदी इस व्यक्ति को सिर्फ अपने ससुराल से दान लेनी है, इसके अलावा कहीं से भी नहीं लेनी। ठीक है, ससुराल से ली हुई चांदी इसको हमेशा फलेगी, कहीं और से इस व्यक्ति को चांदी दान नहीं लेनी है, तोहफे के तौर पर मुफ्त में नहीं लेनी। यदि आपके पास चांदी आती भी है, आपका सूर्य खाना नंबर 2 में है, तो आप या तो चांदी को मंदिर में दान कर दीजिए या फिर उस चांदी को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। इसी के साथ साथ अगर सूर्य खाना नंबर 2 के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को जर जोरू जमीन के ऊपर लड़ाई झगड़े होने वाली स्थिति के अंदर कम फंसना चाहिए। यदि आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करवाएं या फिर अपनी कुंडली को जचवाएं और कोशिश करें कि किसी प्रकार की भी लड़ाई झगड़े के अंदर अपने आप को लिप्त ना करें। इसमें भी खास तौर से किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का झगड़ा या किसी औरत के रिगार्डिंग का झगड़ा, ऐसे व्यक्ति को हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को खुद भी झगड़ा कम करना चाहिए। अगर सूर्य खाना नंबर 2 के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को रात के समय मीठा नहीं खाना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, रात के समय आपको मीठा अवॉइड करना है, दूध भी आपको रात के समय सेवन नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमेशा याद रखिए। यदि आप रात के समय ज़्यादा मीठा खाएंगे तो हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा बढ़े, आपको शारीरिक नुकसान हो, इसी के साथ आपकी सेहत में भी दिक्कत आएगी। सूर्य अगर खाना नंबर 2 के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने चरित्र को खराब नहीं करना, हमेशा याद रखिएगा। सूर्य खाना नंबर 2 के अंदर हो तो आपको चरित्र को हमेशा साफ सुथरा रखना है और ऐसे व्यक्ति को काले कपड़ों का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। डे टू डे लाइफ में काले कपड़े ना पहने। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको काला पहनना ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप डेली काले कपड़े पहन रहे हैं तो दिक्कत की बात है। इसके साथ साथ अगर सूर्य खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे व्यक्ति को जब कभी भी मंदिर के अंदर जाना चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ वस्तु दान करके आनी है। पैसा नहीं दान करना है, पैसा दान कर सकते हैं, बट ये चीज़ याद रखिएगा कि मंदिर के अंदर पैसा दान करा हुए को दान नहीं माना जाता। किसी भी प्रकार की चीज़ आप दान कर सकते हैं, चावल, दूध, घी, या फिर आप सरसों का तेल दान करिए, उड़द दान करिए, काले चने दान करिए, चने की दाल दान करिए, सब चीज़ें आप मंदिर में दान कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर सूर्य खाना नंबर 2 के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर के मंदिर के अंदर की जोत जो है वो हमेशा जलानी है। कोशिश करें कि ऐसा व्यक्ति जो है हर समय अपने घर के अंदर कोई ना कोई जोत जला के रखे, रात के समय नहीं लेकिन डेली इस व्यक्ति को करना है। इसी के साथ साथ सूर्य खाना नंबर 2 में जब आता है किसी जातक के तो इसका मतलब उसका जन्म समय जो है वो अर्ली मॉर्निंग का है, क्या कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का समय होता है। तो सूर्य अगर खाना नंबर 2 के अंदर है तो भगवान इसकी बहुत जल्दी सुनता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता है, ऐसा व्यक्ति अगर खास तौर से दुर्गा माता की पूजा करता है तो उसको बहुत फलेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर सूर्य खाना नंबर 2 के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मसाला या किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ जिससे मुंह के अंदर सलाइवा ज़्यादा बनता है, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना। च्युइंगम भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, यंग बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना कि आपके मुंह के अंदर सलाइवा ज़्यादा बने, और यदि आपके मुंह के अंदर सलाइवा ज़्यादा बन रहा है तो लाल फिटकरी से मंजन करना है आपने। ठीक है, फॉर 7 डेज। इसी के साथ साथ अब हम कुछ रेमेडीज़ के बारे में जान लेते हैं कि आखिर रेमेडीज़ क्या कर सकता है सूर्य जब खाना नंबर 2 में हो। ऐसे व्यक्ति को तांबे के पैसे जल के अंदर जल प्रवाह करना है, बहते हुए पानी में जल प्रवाह करना है। तांबे का सिक्का अगर ऐसे व्यक्ति मंदिर में दान कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को तांबे की कीलों से अपने बिस्तर को जिस पे वो सोता है उसको वो कीलक भी कर सकता है। इसी के साथ अगर सूर्य खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि की वस्तुएं जैसे कि काले चने, सरसों का तेल, नारियल, इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति चकला, तवा या फिर अंगीठी या फिर कह सकते हैं स्टोव जैसी चीज़ें मंदिर में अगर दान करता है तो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब इसी के साथ अगर ऐसा व्यक्ति को पैसे की रिगार्डिंग दिक्कत आती है कि हमारा अर्निंग्स बहुत कम हो रही हैं, तो इसमें इस व्यक्ति को चावल को पीला करके मीठा करके उसकी खैरात लगानी है मंदिर के बाहर। पीले चावल जो कि मीठे हों उसकी खैरात लगाएं मंदिर के बाहर। ये सब रेमेडीज़ जो हैं सूर्य खाना नंबर 2 की हैं। इसी के साथ साथ अगर ऐसा व्यक्ति बृहस्पति की मदद लेता है, केसर का तिलक करता है समय समय पर,
तो ये भी चीज़ इसके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो ये आज हम लोग ने समझा है सूर्य खाना नंबर 2 के बारे के में। और जिनको जो जो क्वेरी हो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, उसमें आके सब लोग अपनी क्वेरी लाइव मेरे सामने रख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।